स्टूडेंट्स, आज हम लोग 7 क्लास चैप्टर मोशन एंड टाइम साइंस चैप्टर का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो आप जो है, अगर आपके पास कोई घड़ी नहीं रहेगा तो आप जो है उस समय को कैसे नापिएगा, नहीं डिसाइड कर पाइएगा। लेकिन आप सोच के देखिए कि हमारे जो पूर्वज थे वो लोग सिर्फ शैडो को देख करके वो एक अप्रोक्स टाइम बताते थे कि अभी इतना समय हो रहा है। तो हम लोग जो है वो टाइम इंटरवल जो है, यानी जो समय लगा 1 साल का, 1 महीने का, वो हम लोग कैसे पता करते हैं, है ना। हमारे एंसेस्टर जो हैं, पूर्वज जो हैं, वो नोटिस किए कि कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जो अपने आप को रिपीट करता है ना, एक निश्चित समय में। तो वहाँ से उन्होंने समय को देखना स्टार्ट किया। देखिए, आप लोग देखते होंगे सनराइज़ रोज़ जो है वो एक अपने पूर्व दिशा से निकल करके पश्चिम दिशा में डूबती है। तो हमारे पूर्वज जो उन्होंने क्या किया कि जो समय है एक सनराइज से अगले सनराइज तक, उसको उन्होंने एक दिन का नाम दे दिया। उसी तरीके से एक मंथ को उन्होंने मेज़र करने के लिए क्या किया, एक न्यू मून से अगला जो न्यू मून आएगा, ठीक है ना, तो उन्होंने उसको एक मंथ का समय दे दिया। उसी तरीके से ये जो अर्थ है उसको सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में, एक पूरा चक्कर को कंप्लीट करने में जो समय लगा उसको उन्होंने 1 साल का समय दे दिया। तो ये जो समय है वो एक बड़ा इंटरवल है, तो उसको कम करने के लिए, यानी शॉर्टर करने के लिए, है ना, जो है वो क्या किया जाए। तो उसके लिए क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ उस तरीके से बाद में क्लॉक्स का निर्माण हुआ। अब ये क्लॉक्स जो है वो आप देखेंगे कि घर पर अलग अलग डिज़ाइन के मिलते हैं, दीवार पे होते हैं, हाथ घड़ी हो गया, डिजिटल क्लॉक हो गया, तो बहुत सारे आ गए हैं। लेकिन अभी आप नोटिस किए होंगे तो इस बात को समझ में आएगा कि जितने भी ये क्लॉक है या टाइम नापने वाले डिवाइस है, वो सारा जो है वो कैसे काम करता है। तो ये सारा जो है वो काम करता है, वो है पीरियोडिक मोशन के ऊपर। यानी जितना भी घड़ी है वो पीरियोडिक मोशंस टेक्निक को यूज़ करता है। और हम लोग जानते हैं सबसे कॉमन एग्जांपल पीरियोडिक मोशन का क्या है, वो है सिंपल पेंडुलम। देखिए यहाँ पर कुछ घड़ी का चित्र बना हुआ है, ये आप देखेंगे कि ये झूलते रहता है, यह एक पेंडुलम का एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पर ये टेबल क्लॉक है और यह है डिजिटल क्लॉक। तो सबसे पहले समझते हैं ये पेंडुलम है क्या। पेंडुलम जो है एक सिंपल सा डिवाइस है। आप किसी छत पे किसी वैसे प्लेस में क्या कीजिए, एक धागा बांध करके एक पत्थर का टुकड़ा को इस तरीके से बांध दीजिए या लोहे का बॉल बांध दीजिए। अब इसको क्या कीजिए, इसको खींच करके आप इस तरीके से एक तरीके से खींचिए और इसको वापस छोड़ दीजिए। तो क्या होगा, इस तरीके से झूलते रहेगा, स्विंग करते रहेगा। तो इसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेशन भी इसको कहते हैं। यानी ये पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये इसको झूलने में जो समय लगता है उसी वहीं से ये घड़ी का निर्माण हुआ, उसी टेक्निक का यूज़ करके। जैसे मान लीजिए कि ये जो पेंडुलम है वो अपने ए पोजीशन से चल करके वो बी तक पहुंचा और वापस अपने ए पोजीशन में आ गया, है ना। तो ये जो टाइम लगा था, टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी जो पेंडुलम है उसको ए से चल करके बी और वापस जब ए में जितना समय लगा उसको कहा गया टाइम पीरियड। आप घर पे भी कुछ इस तरीके से एग्जांपल करके आप डिवाइस बना करके उसको नाप सकते हैं कि इसको मान लीजिए कि आप एक घड़ी ले लीजिए और उसमें आप टाइम स्टार्ट कर दीजिए और देखिए कि इसको 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, है ना, कितना समय लगता है। तो आप टाइम मेजर कर लीजिए, टाइम स्टार्ट कीजिए, देखिए कितना सेकंड लगता है और उसको 20 ऑसिलेशन जो है वो होने दीजिए। यानी 20 बार इधर से उधर होने दीजिए और टाइम को रिकॉर्ड करके आप रख लीजिए। उसके बाद उसको क्या कीजिए कि आपको जितना समय लगा, जैसे मान लीजिए कि आपको 20 ऑसिलेशन को कवर करने में
कितना समय लगा, मान लीजिए आपको 20 लग गया, है ना, तो आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको एक ऑसिलेशन में कितना समय लगा वो आपको पता चल जाएगा, और टाइम पीरियड जो है वो पेंडुलम का आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आप एक ऑसिलेशन में कितना सेकंड लगा वो पता लगा सकते हैं। ठीक है, और वो अपना रिकॉर्ड इस तरीके से एक टेबल में आप भर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि जो धागा है उसका लंबाई 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आपको कभी 42, कभी आपका 40, मैंने जितना आपको अलग अलग ऑसिलेशन हुआ उसको आप काउंट कीजिए, और उसको जितना समय लगा उससे आप डिवाइड कर दीजिए। इससे आपको क्या पता चल जाएगा, टाइम पीरियड पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज जो है हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग जो है टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।